नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी सत्संग का प्रभाव लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्संग का प्रभाव। काफ़ी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति परिवार के साथ गांव में रहता था। वह उस गांव का सरपंच था। एक बार उस गांव में एक महात्मा जी आए। वे बहुत अच्छा उपदेश देते थे और अच्छी कथा कहते थे। बहुत से लोग कथा सुनने जाते थे और सभी कथा की बड़ी प्रशंसा करते थे। पर वह सरपंच कभी सत्संग में कथा सुनने नहीं जाता था। वह कहता था कि इससे क्या फ़ायदा। सरपंच की पत्नी बहुत धर्मप्राण थी। वह चाहती थी कि उसका पति भी सत्संग में जाए। वह अपने पति से बार बार कहती थी कि बड़े अच्छे महात्मा जी आए हुए हैं, आप भी जाकर उनके सत्संग में बैठा करो और कथा सुना करो। पर सरपंच हर बार टाल जाता था। एक बार पत्नी ने बहुत अनुरोध करने पर उसने सोचा कि आज सत्संग में जाकर देखते हैं, पत्नी भी खुश हो जाएगी। वह भी उस दिन सत्संग में चला गया। उसको वहाँ देखकर गांव के आदमी खुश हो गए और बोले, आओ बैठो। महात्मा जी अपने में मगन कथा कहे जा रहे थे। वह व्यक्ति कथा में आ तो गया था, पर बैठते ही उसे नींद आ गई। वह सो ही रहा था कि 5 मिनट बाद सत्संग समाप्त हो गया। लोगों ने उसे जगाया और कहा, जाओ। वह आदमी उठकर घर चला गया। अपनी पत्नी से उसने बताया कि आज सत्संग में गया था। पत्नी सुनकर खुश हुई और बोली, वहाँ क्या सुना, मुझे भी बताओ। उसने बताया कि वह जाकर सो गया था। उसने यही सुना, आओ बैठो जाओ। पत्नी बुद्धिमती थी, सुनकर चुप रह गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज कम से कम सत्संग में तो गए। प्रकट में पत्नी ने कहा, ठीक है, अच्छा है कि आज सत्संग में गए हो। सत्संग की बात को याद रखना चाहिए। वह आदमी बार बार दोहराने लगा, आओ बैठो जाओ। रात में एक चोर उनके घर में चोरी करने आया। वह सरपंच बोल रहा था, आओ। यह सुनकर वह चोर चकराया। उसने सोचा कि इसने मुझे देख लिया। वह जाने को हुआ तो उसने सुना, बैठो। अब तो वह चोर और घबराया। उसने सोचा कि यहाँ से जल्दी भागने में ही भलाई है। तभी उसने सुना कि वह आदमी कह रहा था, जाओ। अब तो चोर को पक्का निश्चित हो गया था कि इस आदमी ने उसे देख लिया। वह सिर पर पैर रखकर भागा। इधर वह आदमी भी सो गया। सुबह ही सुबह वह चोर उस आदमी के घर में एक पोटली लेकर आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, किसी से मत कहना कि मैं चोरी करता हूँ। मैंने महीने भर में जितनी चोरी की है उसका यह धन है। सब इस पोटली में आपको देता हूँ। आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता, यह अपनी पोटली ले जाओ। पर चोर को तो ये निश्चित हो ही गया था कि इस आदमी ने उसे देख लिया था। चोर ने फिर कहा, नहीं, यह पोटली आप रख लीजिए, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह कहकर वह चला गया। तभी उस आदमी की पत्नी उठ कर आई और पूछा कि क्या बात थी। तब उसने सारी बात उसे बताई
और वह पोटली दिखाई। उसकी पत्नी ने कहा, आप एक दिन सत्संग में गए और उसके प्रभाव से आपने एक चोर की चोरी छुड़वा दी। सत्संग की बहुत महिमा है। एक क्षण का सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। ये जो धन आपको मिला है, इसे परोपकार में, गरीबों की सेवा में लगा दीजिए। उस सरपंच ने वह धन गांव की भलाई की जन सेवा में लगा दिया। स्वयं भी सत्पुरुषों के सत्संग में रहने लगा। उसे समझ में आ गया था कि एक ही पल के संगत की भी बहुत महिमा है। अच्छे काम की शुरुआत भी अच्छा परिणाम देती है। इसलिए नीति कहती है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करो तो आप खुद को भी अच्छे बनेंगे और औरों को भी सुधारेंगे। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, किसको मित्र बनाते हो, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें।